हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो को पूरा देखने से पहले इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर दें। सो इस वीडियो में हम लोग प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद के फर्स्ट ईयर के थ्योरी पार्ट 2 के बारे में जानेंगे। सो आप लोग जरूर से इसे नोट डाउन कर लें। 8वां है ताल की परिभाषा। विभिन्न मात्राओं के समूह को ताल कहते हैं। यह काल नापने का एक पैमाना है। केवल मात्रा से काम पूरा नहीं होता, इसलिए ताल बनाए गए हैं। ताल मात्राओं का समूह है। 16 मात्राओं का समूह 3 ताल और 10 मात्राओं का समूह झपताल कहलाता है। 9 है लय की परिभाषा। गायन, वादन तथा नृत्य की रफ्तार को लय कहते हैं। संगीत में लय बहुत आवश्यक है, बिना लय के संगीत नहीं हो सकता। 10वां है लय के प्रकार की परिभाषा। लय के 3 प्रकार माने गए हैं। पहला है विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय। पहला है विलंबित लय। जब लय बहुत धीमी होती है तो उसे विलंबित लय कहते हैं। दूसरा है मध्य लय। साधारण लय को मध्य लय कहते हैं। तीसरा है द्रुत लय। जब लय तेज होती है तो उसे द्रुत लय कहते हैं। संगीतज्ञ अपनी इच्छानुसार लय धीमी या तेज कर लेते हैं। मोटे तौर से विलंबित लय की धुनी मध्य और मध्य की धुनी द्रुत कही जाती है। इसके आगे है मात्रा की परिभाषा। संगीत में समय नापने के पैमाने को मात्रा कहते हैं। जिस प्रकार तौल के लिए किलोग्राम आदि बनाए गए हैं, लंबाई नापने के लिए सेंटीमीटर बनाया गया है, उसी प्रकार संगीत में समय नापने के लिए मात्रा बनाया गया है। विलंबित लय में मात्रा बड़ा, मध्य लय में मात्रा साधारण और द्रुत लय में मात्रा छोटा होता है। 12वां है आवर्तन की परिभाषा। किसी ताल की पूरी मात्राएं या उसके संपूर्ण बोल से एक आवर्तन होती है। जैसे धा धी न, धा तू न से दादा ताल की एक आवर्तन पूरी होती है। ठेका की परिभाषा। किसी ताल के निश्चित बोल को ठेका कहते हैं। जैसे झपताल का ठेका धी न, धी धी न आदि है। ठेका को तबले अथवा पखावज पर बजाया जाता है। सम की परिभाषा। किसी ताल की पहली मात्रा सम कहलाती है। सम पर पहली ताली पड़ती है। तबले का ठेका सम से अर्थात पहली मात्रा से शुरू किया जाता है। गाने बजाने व नृत्य में सम पर एक विशेष प्रकार का जोर पड़ता है। ताली की परिभाषा। हाथ से ताल लगाते समय सम के बाद जहां पर ताली देते हैं उसे ताली या भरी कहते हैं। किसी ताल के रूप को स्थापित करने में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। खाली की परिभाषा। हाथ से ताल लगाते समय जहां हाथ एक ओर हिला देते हैं उसे खाली कहते हैं। किसी ताल के रूप को स्थापित करने में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो देखा जाए ताली और खाली दोनों का बहुत बड़ा योगदान होता है किसी भी ताल को एक रूप देने के लिए। ठा की परिभाषा। जब एक मात्रा काल में एक मात्रा का ही प्रयोग किया जाए तो उसे ठा कहते हैं। दुगुन तथा चौगुन की परिभाषा। एक मात्रा में 2 मात्रा के भाग बोलने को दुगुन कहते हैं। एक मात्रा में 4 मात्रा के भाग बोलने को चौगुन कहते हैं। दुगुन तथा चौगुन को लयकारी भी कहते हैं। तिहाई की परिभाषा। किसी वर्ण समूह को 3 बार नाचकर या तबला पर बजाकर सम पर आने को तिहाई कहते हैं। जैसे ता थे ई, 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 ता। तिहाई की क्रिया गायन, वादन तथा नृत्य तीनों में की जाती है, किंतु नृत्य में इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। अधिकतर तत्कार टुकड़े आदि तिहाई से समाप्त होते हैं। हस्तक की परिभाषा। कथक नृत्य में लय ताल में हाथ के संचालन को हस्तक या हस्त मुद्रा कहते हैं। सो आप लोग सभी को इसे नोट डाउन कर लीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग को इस आगे के अपडेट्स मिलते रहें। सो मेरे इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।